अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है या आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं या हैं तो आप लाहौर में दाखिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लाहौर में लगाए जाने वाले नाकों को बड़े सख्त पैमाने पर चेक किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है? क्या यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म रहता है? क्या ये नाकों पर तैनात रहने वाले अहलकार बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? ये सब कुछ हम दिखाएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। ठोकर के नाके पे एक शख्स जो है उन्हें रोका गया और उनका आईडी कार्ड चेक किया गया। जो ऐप थी उसके ज़रिए पता ये चला कि ये शख्स अदालती इश्तिहारी है। इनका कानूनन क्या जुर्म है, कितने बड़े मुकदमे में ये मुलव्वस है, इसकी तफसील तो मुतलका थाने से ही पता चलेगी, लेकिन जो अदालती इश्तिहारी की फहरिस्त है उनमें इनका नाम शामिल है। इनसे पूछते हैं कि किस तरह का मुकदमा था और इनको ठोकर नाके पे किस तरह पुलिस एहलकार ने रोका और किस तरह से उनको पता चला कि ये अदालती इश्तिहारी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है वहीदुल हसन। वहीदुल हसन साहब, आप कहाँ से आ रहे थे? आप? मैं साहिवाल से आ रहा था। ये टाउन का। आप साहिवाल पे अपनी गाड़ी पे आ रहे थे? नहीं, मैं वैगन पे आया। वैन पे आए हैं? रक्शे में रोका था। अच्छा, रक्शे पे रोका, फिर क्या हुआ? ये इन्होंने वो आईडी कार्ड मांगा, मैंने दिया। मेरे जहन में ऐसा अगर होता तो भी मैं वो आपके जहन में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम भी मैं ऐसे चक्कर में नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि तरीका क्या था इनका? नहीं, इनका तरीका अच्छा है। इन्होंने अवाम के लिए है, हाँ, सहूलत भी है, मगर जो गुनाहगार है उसके लिए भी अच्छा भी है। तो मुझे नहीं, अगर मेरे दिल में ऐसा होता तो मैं शनाख्ती कार्ड का नंबर ना बताता। और ये मेरे ऊपर जो पर्चा आप ये FIR इश्तिहारी किया हुआ है, ये गवर्नमेंट की ये सोसाइटी जो बनती है ना जी, मैं उसमें एज ए मुंशी काम करता था। ठीक है। तो उन्होंने जिला काउंसिल वालों ने ये मुकदमा जो हुआ था वो किस नौयत का था? यही बता रहे हूँ ना आप। हाँ, भी उन्होंने ये FIR उन्होंने करवाई हुई है। नहीं, क्या हुआ था? FIR किस चीज़ की है? लड़ाई झगड़े की? नहीं, लड़ाई झगड़े की नहीं है। ये डेवलपमेंट वगैरह जो हमने ना कानूनी हाउसिंग स्कीम यानी कि लाज के बगैर हमें बना रहे हैं। अच्छा, वो आप पे FIR हुई, उसमें आप इश्तिहारी हो गए। कहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था? मेलसी में था वो। उसमें भी हमने वो जमानतें हमारी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, मुचल के जमा कराए हुए हैं। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, आपने मुचल के जमा करवाए हैं, आपकी जमानतें भी हो चुकी हैं, लेकिन पूछने का मकसद ये है कि वाकई ही आप पे मुकदमा दर्ज हुआ था, ये ऐसा ही पुलिस वालों ने कर लिया आपको? नहीं, वो तो मुझ पे नहीं है ना। पूरा मेलसी टाउन तकरीबन 19-20 FIR है वहाँ होस्टल सोसाइटी सब पे हुई है। उसमें आपका नाम शामिल होगा? सब में मेरा भी था, उन सबका था। ठीक हो गया। मैं एज ए मुंशी, मैं मालिक नहीं हूँ टाउन का। ठीक है। मैं एज ए मुंशी था, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। हालांकि लिखना तो उन्हें चाहिए मालिक का। ठीक है। मुंशी का नाम तो नहीं है ना जी। तो आप ये क्या कहते हैं कि ये आपको थाने लेके जाएंगे? क्या करेंगे आप? इनकी मर्जी है, क्या करते हैं ये? नहीं, वैसे बात आपकी हुई आप? नहीं, मुझे कोई बात नहीं की उन्होंने। अच्छा, आपने रब्ता किया? मैं मंगवा रहा हूँ अपने कागज। अच्छा। FIR की जो मैं चल के हमने जमा करवाए हैं जमानत के कन्फर्म के, वो मैं मंगवा रहा हूँ। वो इन्हें दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। मैं इजी रिलीज हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आप मेलसी से यहाँ आ रहे थे और रिक्शे पे आप बैठे हुए थे, लाहौर शहर में आप मेन रास्ते से दाखिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही धर लिए गए या कई लोग निकल भी जाते होंगे? नहीं, इंतज़ाम इनका अच्छा है, मगर जैसे इतनी ट्रैफिक है ज़्यादा, उसमें बच भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, कोई फंस भी जाता है। हाँ, मेरे देखो ना जी, अगर मैंने गुनाहगार होता, मैं साइड पे उतर के
इधर से पैदल निकल के आगे चला जाके फिर दोबारा रिक्शे बैठ जाता। मुझे मतलब अगर कोई गुनाहगार हो तो वो साइड से होकर गुजर सकता है, मतलब हो सकता है ना पॉसिबल, जो मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। हाँ मेरा अगर उन्होंने नाम डाला हुआ मैं जाके क्लियर कराऊंगा अपना नाम, और हो सकता है कि मैं उनकी जो जिला कौंसिल वालों ने मेरे अच्छा आप लाहौर आज क्या करने आए थे? मेरे बच्चे इधर आए हुए थे, मैं उनको वापस लेने के लिए आया था। अच्छा उनको वापस लेने के लिए आए थे, तो अब अगर आपको हवालात में रहना पड़ा, थाने में रहना पड़ा, तो फिर देखिए जी मेरा अल्लाह मालिक है, कुछ करेंगे। यहाँ पे भी है कज़न घर है, वालों को इतला कर दी बच्चों को कि आज तैयारी ना करें जाने की? अभी तो उन्हें फ़ोन किया है, देखें वो आ रहे हैं इधर ही। चले अल्लाह बेहतर कर रही है। ये थे जी वो साहब जिनका नाम अदालती इश्तिहारी फहरिस्त में था, और नाके पे जब इनका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया तो ये अदालती इश्तिहारी निकले, और इस बात को ये शख्स तस्लीम भी करता है कि उसके खिलाफ मुकदमा ज़रूर दर्ज था लेकिन ज़मानत हो चुकी थी। यकीनन ये वाले काम पुलिस की जानिब से बेहतर है, लेकिन दूसरी जानिब यही भी है कि लाखों की तादाद में लाहौर आते हैं और लाहौर से बाहर जाते हैं। उन तमाम को इन नाकों के ज़रिए, ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए उनको चेक नहीं किया जा सकता। ठोकर नाके पे हम मौजूद हैं जी, जो मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से लगाया गया है, और यहाँ इस नाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक लाहौर शहर में दाखिल होती है। इसमें मोटर बाइक भी है, इसमें गाड़ी भी है, इसमें बड़ी बसें भी हैं, चिंची रिक्शा भी है, हर तरह की सवारी है जो लाहौर में दाखिल होती है। इस वक्त नसीर साहब हमारे पास मौजूद हैं जी, जो ठोकर नाके के इस वक्त इंचार्ज हैं और लुक आफ्टर ये कर रहे हैं। नसीर साहब ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तो क्या मुमकिन है कि हर शख्स को चेक किया जा सके? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चेकिंग कर रहे हैं हम। अच्छा तो पुलिस एक्ट के तहत जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नसीर साहब ये बताएं कि किस तरह लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मशकूक है, ये बाइक को रोकना चाहिए, इस चिंची में कोई सवारी है, किस तरह आप उसका तयन करते हैं? उसकी नकलो हरकत के जो है ना वो हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो पता चल जाता है, एक्टिविटीज़ जो है ना उससे पता चल जाता है। अगर जो आ रहा है उसकी जो है ना वो आने की जो है ना स्पीड से पता चल जाता है कि ये आदमी तेज़ी के साथ जो है ना वो पुलिस से गुजरना चाहता है, मशकूक लग रहा है, उसको मशकूक जानते हुए उसको जो है ना वो चेक करते हैं। अच्छा उसको चेक कर लेते हैं। नाके पे लोगों का रवैया कैसा होता है? नाके के ऊपर साफ सा है कि जी जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं वो तो हमारे साथ जो है ना वो अच्छा रवैया नहीं इस्तेमाल करते। उनको जो है ना वो जब हम रोकते हैं उनके वो आगे से जो है ना वो थोड़ी सी गर्म जो है ना लहजे में बात करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने हर किसी को जो है ना वो लुक आफ्टर करना, हर किसी को जो है ना वो हैंडल करना, इसलिए हम उनको भी जो है ना वो हैंडल करते हैं। अच्छा नसीर साहब ये बताएं कि खुले आसमान के तले आप नाका लगाया हुआ है, साइड पे एक शेड ज़रूर है, लेकिन मौसमी असरात से बचने के लिए आपका डिपार्टमेंट कोई आपका ख्याल करता है? जी बिल्कुल ज़रूर है, हमें बरसातियाँ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बरसातियाँ देते हैं। बारिश जब होती है हम बरसातियाँ पहनते हैं, उसके बाद जो है वो सर्दियों में जो है हमें ग्रैंड जो है ना कोट वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो कर देते हैं महकमा जी। अच्छा एक जवान जो है वो कितने घंटे एक नाके पे ड्यूटी करता है? एक जवान जो है ना वो 12 घंटे हमारी ड्यूटी, वैसे एक्चुअल पहले 8 घंटे थी, लेकिन नफरी की कमी की वजह से वो ड्यूटी जो है ना बढ़ा गया। उसके बाद जो है ना वो 12 घंटे ड्यूटी हो गया। उसमें से जो है ना वो हर जवान को 1 घंटा रेस्ट दी जाती है, वो पीछे रेस्ट में बैठ कर अपना मोर्चा ड्यूटी करता है वहाँ पे, साथ उसकी जो है ना वो मोर्चा ड्यूटी हो जाती है, साथ उसकी रेस्ट भी हो जाती है। अच्छा कितने जवान होते हैं एक शिफ्ट में? आप एक शिफ्ट में 10 जवान होते हैं, कभी 9 भी हो जाते हैं, 10 से ज़्यादा 9 और 10 चलते हैं। अच्छा नसीर साहब आप चूँकि नाके पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो खुदा न खासा क्या डिपार्टमेंट की तरफ से SOP है कि कोई यहाँ से गुज़रता है वो रुकता नहीं है, भाग जाता है, या आपके रोकने पे आपकी मुज़ामत वो आगे से करता है, या कोई असले का इस्तेमाल करता है, तो आपको क्या हदायत क्या होती है, क्या आप किस तरह से फॉलो करते हैं? उसी वक्त फौरी तौर पर जना अगर वो असले का नुमाइश करता है तो उसके ऊपर उसी वक्त FIR वगैरह दर्ज करते हैं और उसको जना वो फौरी तौर पर उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जना वो PSC थाने की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, पीरूज कार्ड भी आ जाता है, डॉल्फिन कार्ड भी उसी वक्त हमारी एक कॉल के ऊपर वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा वो आप पे पहुँच जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि
कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा हो, बहुत बड़ी गाड़ी में हो, और उसको आप हाथ दें, रोकें, और वो उसका रवैया आपके साथ अच्छा ना हो, ऐसा होता तो होगा? अक्सर होता रहता है, अक्सर होता रहता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ, प्राडो, लैंड क्रूजर वगैरह, इन गाड़ियों में जो लोग आते हैं वो उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है। ये थे जी नसीर साहब, जो यहाँ पे इंचार्ज हैं ठोकर पे लगाए जाने वाले नाके पे। लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और दीगर बड़ी सवारियाँ जो हैं वो गुजरती हैं, लेकिन पुलिस का काम है उनको चेक करना। यकीनन हर आदमी को ना तो चेक किया जा सकता है, ना ही हर आदमी चेक हो सकता है, लेकिन पुलिस हुकाम का ये दावा है कि नाकों पर लगाए जाने वाले जो पुलिस एहलकार हैं वो बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, बड़े लोगों को पकड़ते हैं, बड़े मंशियात फरोश जो है वो लाहौर में दाखिल होने वाले दाखिली रास्ते पे धर लिए जाते हैं। जिद्दत आई है पुलिस में, ये वो बॉडी कैमरा है जो साथ लगाया जाता है पुलिस एहलकार के। इसका मतलब और मकसद सिर्फ ये होता है कि जिसको नाके पे रोका जा रहा है वो शख्स इनके साथ क्या बात करता है और ये उनके साथ क्या बात करते हैं, उसको ये रिकॉर्ड किया जाता है और डीआईजी ऑपरेशन के ऑप्स रूम में इसकी तमाम मॉनिटरिंग होती है, ताकि कल को कोई शख्स ये ना कहे कि मुझे पुलिस एहलकार ने रोका और मुझे जाने के जो हैं वो पैसे मांगे या मैं इसके साथ या उसके साथ बदतमीजी हुई। दो नौजवान भाई हैं, इनको भी रोका गया है और इनको चेक किया है, यकीनन ये क्लियर है। अब इनको यहाँ से जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अदील भाई, आप कहाँ जा रहे थे? मैं बैरिया टाउन जा रहे थे, तो आपको इन्होंने रोका, क्या चेक किया इन्होंने आपको? इन्होंने हमारा आईडी कार्ड चेक किया है। अच्छा, ठीक है, और हम गाड़ी का नंबर वगैरह, अच्छा, बाकी और आपको जाने की इजाज़त मिल गई है? हाँ जी, क्लियर है। कैसा लग रहा है? नहीं ठीक, अच्छी बात है कि अगर ऐसे ही ये करें, अपनी ड्यूटी जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि अच्छी तरह चेक करें लोगों को। ठीक है, और बात का जो पहले था वो लोग ऐसे ही रोक लेते थे पुलिस वाले, पैसे मांगते थे, कोई चीज़ ना हो पास या कुछ ऐसी डिमांड करते थे, थ्रेड करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ये जो अब कैमरे वाला जो इन्होंने सेटअप निकाला है वो बहुत अच्छा है। अच्छा अदील भाई, ये बताएं कि जो पुलिस वालों के हवाले से आम एक तासुर है ना, मेरा भी वही है, आपका भी वही होगा, कि ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, बिला वजह नाका लगा के खड़े होते हैं, रोकते हैं, तंग करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। आपने भी बैंक पहुँचना है, इन्होंने भी आपको रोका, मैंने भी आपको रोक लिया। इसके हवाले से बताएं कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात होने से हैं आम आदमी के? तहफ़्फ़ुज़ात यही है कि जो इन्होंने अब ये निकाला है प्रोग्राम, ये जो चल रहा है इनका, ये कैमरा प्रोग्राम है जो इनका, अच्छी बात है कि अच्छा है कि टाइम वेस्ट करने नहीं होगा लोगों का। जो ये नहीं था वो जैसे मर्जी बात पूछते थे, रोकते थे, डिमांड करते थे पैसों की, वो अब नहीं होगा। बस ये हमें बेनिफिट मिलेगा इससे, अगर ये सही वर्क करेंगे तो कैमरा वगैरह चलेंगे, बस ये चीज़ है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? नबील साहब, आप कहाँ जा रहे थे भाई के साथ? बैरिया जा रहे थे हम। अच्छा, बैरिया जा रहे थे, बैंक जा रहे थे, तो कितना टाइम ज़ाया किया इन्होंने आपका? तो ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट चेक हुआ है। अच्छा, हाँ, बस अभी इन्होंने क्लियर किया, हम जाना है अब। आपका आईडी कार्ड देखा था? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ से रोज़ गुजरते हैं? तकरीबन। तो ये रोज़ आपको रोकते हैं? जितनी आपको दफ़ा पहचानते हैं ये? नहीं पहचानते तो नहीं, जितनी दफ़ा गुजरो अगर रोकना हो तो रोक लेते हैं। तो रोक के क्या करते हैं? बस आईडी कार्ड चेक करते हैं और जाने देते हैं? कभी इन्होंने पैसे वैसे मांगे हैं? नहीं, हमसे तो नहीं कभी मांगे। वैसे किसी आपके जानने वाले से मांगे इन्होंने? सुना है कभी ऐसा होता है? सुना तो है, लेकिन हमसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपका ज़ाती ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मेरा नहीं हुआ? तो इखलाक से बात करते हैं? हाँ, हमारे साथ तो इखलाक से ही करते हैं अभी तक, जितना भी मेरे साथ। हमारी वजह से तो नहीं इखलाक से? नहीं, वैसे भी कभी अगर इनसे बात हुई तो इखलाक से की है, हमें यही ऐसे ही मिले इखलाक वाले। ये वो दोनों भाई हैं जी जो जिन्हें रोका गया, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो कागजात हैं वो भी मोटर बाइक के हैं और आईडी कार्ड के ज़रिए भी इन्हें चेक किया गया, ये क्लियर हैं। और अब जो पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये हमें बताएं कि कैमरे का इस्तेमाल जो है वो कैसा यहाँ पे होता है और इनको क्या फ़ायदा होता है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। ये बाइक रोकी, उससे आईडी कार्ड लिया, उसका आईडी कार्ड स्कैन किया, उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सर्च किया है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं था आ रहा। अच्छा, यानी कि उनकी गाड़ी भी क्लियर थी और वो आईडी कार्ड भी क्लियर था, उसका नोर कार्ड फाउंड आया है, तो उसको उसका कार्ड वापस दिया है। तो इस तरह मैंने ये चेक करके बाइक छोड़ दी है।
क्या? अच्छा जाहिद साहब ये बताएं कि ये जो कैमरा है इसका क्या फ़ायदा है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? सर ये माइक बॉडी ऊपर। काउंट कैमरा है सर। सर इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारी बॉडी पे लगा है सर। हाँ। ये सर वॉइस भी रिकॉर्ड करता है और वीडियो भी इससे बनती है। तो इससे सर ये होता है कि पहले होता था लोग कहते थे कि पुलिस बदतमीज़ी करती है, तो अब ऐसा सर कुछ नहीं है। इससे ये जो है ना वॉइस रिकॉर्ड होती है। अगर इस तरह का कोई कुआ पेश आता है तो हमारे ऑफ्स रूम में ये सारा रिकॉर्ड है, तो इस वजह से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है सर। अच्छा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑप्स रूम में डायरेक्ट जाती है जी डायरेक्ट जाती है सर। और ये आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है, तस्वीर भी आती है, पूरी वीडियो बनती है। जी सर, अगर इसकी वॉइस रिकॉर्ड करनी हो तो इसके ऊपर ये रेड बटन है, अच्छा। उसको क्लिक करते हैं, उससे सर इसकी जो है ना वॉइस रिकॉर्ड होती है। ओवरऑल सर ये वीडियो इसकी ऑफ अच्छा जी में आप जा रही ये है बताएं सर। जाहिद साहब के जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा वीगो जी, बहुत जी, बड़ी सर। गाड़ी है जो इसमें गनमैन भी होते हैं, जी सर। तो यहाँ से वो भी लोग गुजरते होंगे, तो जब जिनके पास वेपन होता है, जिनके पास हथियार होते हैं, उनको किस तरह से चेक करते हैं? सर उनको भी हम इसी तरह से रोकते हैं। रोकने के बाद सर उनसे आईडी कार्ड लेते हैं। अगर उसके अंदर सर गाड़ी के अंदर वेपन है तो वो सर हम उनको लाइसेंसेस वगैरह चेक करते हैं। वो उसके बाद तस्दीक उसको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा उसको रिलीज़ कर जी सर, बाद में उसकी बाद तस्दीक रिलीज़ कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अब आपसे बात करवाते हैं, एक रिक्शा ड्राइवर यहाँ से गुजर रहा है और इसकी सवारी है जो बैठी हुई थी, उसको पुलिस ने चेक करने के लिए रोका है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद महमूद जी। शाहिद महमूद साहब ये बंद कर दें रिक्शा ज़रा। अच्छा शाहिद महमूद साहब ये बताएं कि आप यहाँ से सवारी लेके जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं या कभी कभार? नहीं, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ से चला रहा हूँ, यहाँ से गुजरते रहते हैं। अच्छा तो ये जो नाका है जी जी। यहाँ पे ऐसे ही लगा होता है? हाँ जी, ऐसे ही होता है। आपके नज़दीक इसमें कोई फ़ायदा है? फ़ायदा भी है, मतलब कि अब देखें सवारी बैठी है, हमें तो नहीं पता उसके बाद क्या है, कि हमें तो पैसे मुकाए ले जाना है, किसी पे मुंह पे थोड़ा लिखा है क्या नहीं क्या है। अच्छा तो आपको कभी चेक किया है? सॉरी कभी नहीं देखा। अभी नहीं किया चेक? वैसे आप अपने कागजात पूरे रखते हैं अपने पास? आईडी कार्ड सब कुछ है मेरे पास। अच्छा चलें जी, ये इसमें सवारी भी बैठी हुई है, इससे भी ज़रा बात करते हैं। हाँ जी भाई क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब आपको रोका इन्होंने, जी। तो क्या कहते हैं? आईडी कार्ड चेक किया मेरा। और पैसे भी मांगे हैं? नहीं कोई पैसा नहीं। कोई पैसे नहीं मांगे? कोई पैसे वो हमारी वजह से नहीं मांगे? नहीं पैसे नहीं लेते मैंने, आईडी कार्ड चेक किया बस उनको छोड़ दिया, नंबर चेक किया मेरा। अच्छा इन पे इल्ज़ाम लगता है वैसे पैसे लेने का, तो इल्ज़ाम सही है? कन्फर्म नहीं है। अच्छा कंफर्म नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सकिया पुल में। सकिया मुल आप लाहौर से कहीं नहीं, मैं दूसरे शहर से आए हैं? शकरगढ़ से आया हूँ। किधर से? शकरगढ़ शकरगढ़ से आए हैं जी। आप? लाहौर तो में काम था, अभी जा रहा हूँ सकिया पुल में। अच्छा सगिया मुल, यहाँ से फिर आप वापस चले जाएंगे? वापस जाएंगे उधर से। तो आपको लगता है ये नाके ठीक है? हाँ जी टाइम तो नहीं जाया करते? नहीं कोई टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जहां पे मर्द पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वहां पर ख़वातीन भी हैं। इकरा बतूल हैं जी हमारे साथ, जो शेराकोट ही नाके पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। इकरा साहिबा, आपकी ड्यूटी नाके पे है और आप ये बताइएगा कि ख़वातीन पुलिस एहलकार जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या ड्यूटी सर अंजाम देती हैं? जहाँ बात पुलिस डिपार्टमेंट की गई है, आपने मेरे से पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, फीमेल्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जहाँ पे मेल्स काम कर रहे हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे फीमेल्स भी वैसे ही काम कर रही हैं, क्योंकि ट्रेनिंग भी हमने फीमेल्स ने वैसी ही ली है जैसे मेल्स लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी के प्राइज इस तरह से अंजाम दिए जाते हैं कि जैसे कोई गाड़ी आती है, हमें सस्पेक्टेड होता है कि यहाँ पे कोई मंशियात फरोश हो सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म के जुर्म में जो लोग हैं वो मुलविस हो सकते हैं, तो हम उसमें उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ पे मौजूद होती हैं, जिस गाड़ी में या जिस बस में या किसी भी सवारी में ख़वातीन होती हैं तो उनको आप सर्च करती हैं, और कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आपने कोई मंशियात पकड़ी हो? क्योंकि सुनने में ये बात आती है कि जो ख़वातीन हैं उनकी आड़ में लाहौर में मंशियात भी लाई जाती है, शराब भी लाई जाती है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही कहा है, ऐसे होता है क्योंकि लोग उनके दिमाग में ये एक मिथ कायम है कि शायद जो फीमेल्स हैं उनके साथ हमें चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मशकूक बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में तो हम उसको फिर चेक करते हैं, हम चेक करते हैं। और रिसेंटली अभी 2 मंथ्स अगो मैंने एक गाड़ी रोकी थी यहाँ पे, तो उसमें 4 लोग जो थे वो सवार थे, जिनमें 2 फीमेल्स थी और 2 मेल थे, और उन्होंने कुछ इस तरह से टर्न आउट की हुई थी अपनी कि जैसे मतलब मशकूक नहीं लग रहे थे, उनके साथ बेबी भी था एक छोटा। अच्छा। और इस लिहाज से वो ज़्यादा अपने आप को सेफ फील कर रहे थे कि शायद जो है बच्चा हमारे साथ है तो हमें कोई भी नहीं चेक करेगा ना। ठीक है। तो जब हमने उनको सर्च किया तो उनके पास से 14 किलो चर्स बरामद की गई। अच्छा, मंशियात इतनी बड़ी मकदार में? बड़ी मकदार में 14 किलो हमने चर्स बरामद किया। वो लोग कोयटा से आ रहे थे। अच्छा। मतलब उनका जो पुलिस को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे वो लोग थे मंशियात फरोश थे, हैबिचुअल वो क्राइम में करते रहे हैं। ठीक है। वो उन्होंने, जैसे मैंने आपको मंशियात का बताया कि उसने जो मंशियात है वो जैसे अपनी बॉडी में छुपाई हुई थी, सर्च के दौरान निकली है। उसके दौरान उसने हमें फिजिकली जैसे मतलब हर्ट करने की कोशिश की। अच्छा। अटैक किया, लेकिन वहाँ पे फिर हमें जो है पुलिस ऑफिसर का वहाँ पे एक रोल अदा करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पोलाइट। ठीक है। ठीक है। पुलिस का जो वर्ड है उसमें जो फर्स्ट वर्ड जो है हम उसको जो करते हैं तो वो स्टैंड फॉर है पोलाइट। ठीक है। अच्छा इकरा, ये बताइए कि जो ख़वातीन आप जिनको गाड़ी में चेक करने के लिए रोकती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ भी होती हैं, बड़े लोगों की बेगमात भी होती हैं, तो उनका रवैया कैसा होता है? आप तो ज़ाहिर है पहले सलाम फिर कलाम करती हैं, तो उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ उनका रवैया हुक्मराना तो नहीं होता? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये हम रोज़ ही फेस करते हैं इस चीज़ को ना, हम रोज़ फेस कर रहे होते हैं कि जो मतलब हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो फिर हमें थोड़ा सा कभी कभी तो रफ लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन मोस्टली जो है लोग हमारे साथ ना कोऑपरेट भी करते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि हर बंदा, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लोग एक जैसे नहीं होते, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी बहुत बड़ी फैमिली को आपने रोका हो, जो बड़ी लाहौर की जानी पहचानी फैमिली हो, तो उन्होंने आपको हर्ट भी किया हो, आपसे उनका रवैया भी अच्छा ना हो, कुछ ऐसा याद है? कुछ देर पहले ही ऐसे हुआ था कि दौरान चेकिंग हमने देखी थी, वो फीमेल्स थी, उनके साथ ना कुछ लड़के भी थे ना, तो वो काफ़ी ना कोई अपना तारुफ करवा रहे थे कि हम लोग कोई है उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें चेक ना किया जाए। लेकिन देखें फिर फ़राइज़ जो हैं वो तो सर अंजाम देना, कानून तो फिर सबके लिए बराबर है ना। हाँ। तो उसके लिहाज से लाहौर के आने वाले जो रास्ते हैं, ज़ाहिर है ये दाखिल होने वाला एंट्री पॉइंट है, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी कभी आती होंगी, MPAs, कोई और तरह के लोग, उनको भी कभी चेक करने का इत्तेफाक हो? MPA फीमेल तो बहुत कम यहाँ पे देखने को मिला है। जो मेल्स MPA और MNA होते हैं वो हमारे
हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनके साथ उनका वास्ता पड़ता ही रहता है। अच्छा, उनके साथ होता है। ये थी जी इकरा। और पुलिस का जो नाका है शेरा कोट एंट्री पॉइंट है लाहौर का, वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। इनका ये कहना था कि जो ख़वातीन उसमें बैठी होती हैं उनको एक ये भी गुमान होता है कि वो बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी हुई हैं, तो उनका रवैया इस तरह की ड्यूटी देने वाली पुलिस एहलकार ख़वातीन के साथ कुछ मुनासिब नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ख़वातीन की आड़ में मंशियात भी लाहौर में लाते हैं और उनको इसी नाकों पे, इन्हीं जगहों पे पकड़ा भी जाता है। शेराकोट नाके पे पुलिस ने जो नाकाबंदी की हुई है, वहाँ पर एक नौजवान है, बड़े इनके पास वेपन था, इनको रोका गया और अब ये वेपन दिखाने के बाद, लाइसेंस दिखाने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आपको पुलिस ने रोका, आपको बुरा तो लगा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा लगा, क्योंकि एक तो इनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा था। ठीक है। दूसरा ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े में, हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे ये लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो एज आ रिस्पॉन्सिबल इंसान आपको जो है ना इनके साथ भी उसी तरह से गाइड करना चाहिए इनको, इस तरह के सीए हमें करते हैं। अच्छा, बताएं कि इससे पहले कभी आपको ऐसे लाहौर में दाखिल होते हुए किसी नाके पे रोका गया या आज पहली दफ़ा रोका गया है? नहीं, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या इन्होंने आपसे चेक किया? आपके पास क्या था? वेपन था आपके पास? बिल्कुल, पिस्टल था? वेपन था और लाइसेंस्ड वेपन था मेरे पास। अच्छा। बिल्कुल, मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। ठीक है। तो आपको हालात वाक़यात का तो पता ही है। तो वैसे किस तरह के हालात हैं कि वजह क्या है वेपन रखने की? वेपन रखने की वजह ये है कि आप भी माशाल्लाह से इधर पाकिस्तान से ही हैं और आपको पता है कि आजकल उस तरह से इतने अच्छे हालात नहीं हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अपनी सिक्योरिटी की, क्योंकि मेरे साथ फैमिली है। ठीक है। तो हमें फिर ये मेरे पास क्योंकि एक इख्तियार है, मुझे अलाउ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, यहाँ पर जो पुलिस का नाका लगाया गया है, क्या जिस मकसद के लिए लगाया गया है कि कोई इश्तिहारी या कोई ऐसे मुलजिम या ऐसे मुजरिम जो गैर कानूनी काम करते हैं उनको पकड़ा जा सकता है, या सिर्फ आप जैसे या मेरे जैसे लोगों को तंग किया जाता है? नहीं, जिस तरीके से तो इन्होंने मुझे रोका है और ये मैम खड़ी नहीं है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया है। सर, मैं उनका नाम नहीं पढ़ सका, सब इंस्पेक्टर है, उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे डील किया है और हर एक बंदे ने आके अपना रोल अदा किया है। और अगर ये सब लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने मुझे रोका है तो मैं अपना बता सकता हूँ, अगर ये सब लोगों के साथ मैंने देखा है और मेरे से पहले भी इन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई थी, अगर सब के साथ ये इसी तरह कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से इनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। और हम इनको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं इनको कहूँगा कि जिंदाबाद।
डीएसपी हुमैरा तबस्सुम है जी हमारे साथ, जो इस वक्त शेराकोट की नाकाबंदी जो की गई है उसको चेक कर रही हैं। हुमैरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, हमें तो ये लगता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई काम शाम भी होता है यहाँ पे? नहीं जी, माजरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लाहौर के 7 हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट, ठीक है, जिनमें 3 हमारे सिटी के हैं, न्यू रावी है, ओल्ड रावी है, सगियाँ है, इसके बाद महमूद बूटी है, सियालपुर इंटरचेंज है, गजूमत है, टीपीपी ठोकर है, शेराकोट है। अब आपने जो प्लीज सवाल किया है कि ये दिखावे के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जो इस्टेब्लिश किए गए हैं नाके अफसरान बाला ने, इससे क्राइम में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, बहुत से पीओ, प्रोक्लेम ऑफेंडर, सीए, कोर्ट एब्सकॉन्डर, टीओ, इस तरह मंशियात, वेपन जो है रिकवर्ड हुआ है। अच्छा, और ऑन दी रिकॉर्ड है 1 माह में 30 इश्तिहारी पकड़े गए हैं इस नाके से। अच्छा, शेराकोट नाके से, ठीक है, दूसरे नाकों से भी पकड़े जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नाके भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें एक चीज़ मेन और है कि हमने मंशियात बहुत पकड़ी है, चर्च पकड़ी है, कोकीन अच्छा पकड़ी मैडम, है। ये बताएं, जो लाहौर से बाहर आने वाली, लाहौर में दाखिल जो होती है मंशियात, उसको यहाँ पे पकड़ा है या यहाँ से बाहर जाती है? नहीं, एंट्री पॉइंट है, इट्स मीन के जो दाखिल हुई है उसको पकड़ा। ठीक है, एंट्री पॉइंट से पकड़ा, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, लाहौर में इन हो रही है, बसों से पकड़ा है, ठीक है, गाड़ियों से पकड़ा है, फीमेल से भी रिकवर्ड हुआ, मेल से भी। अच्छा, खवातीन से भी हुआ है। यस, यस। तो किस तरह की मंशियात है जो आती है लाहौर में, और किन इलाकों से ज़्यादा आती है? ये कोयटा, पेशावर, मुजफ्फरगढ़ स्पेसिफिक, मतलब और जिलों से भी आती है। मेन ये पॉइंट है। ठीक है, इनके पैकेट्स बनाए होते हैं इन्होंने। ठीक है, कभी तो बैग में होती है, ठीक है, कभी फ्रूट की पेटियों में होती है, और कभी अच्छा, ऐसा भी यहाँ पे हुआ है कि बच्चों के कमर पे बांधी गई है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा बताएंगे आपके, ये जो बच्चों की कमर पे बांधने वाला वाक़या है, जो मंशियात आपने पकड़ी है, वो किस तरह से पकड़ी और कब पकड़ी गई है? ये कोई पिछले 4-5 माह की बात है। शेराकोट नाके पे ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, तो आउट डिस्ट्रिक्ट से बसेस जैसे आती हैं रूटीन में, ठीक है, तो हमने एक बस रोकी, उसके साथ 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, एक अच्छा, लड़की थी, एक बच्चा था, अच्छा, एक फीमेल थी। अच्छा, तो उन पे डाउट हुआ उनके हुलिये से इस तरह ना, तो उनको नीचे उतारा। तो जब हमारी लेडी कांस्टेबल थी, उसने हाथ लगाया, उनके पेट पे लगता है कुछ बांधा हुआ है। अच्छा, तो तब उन्होंने बच्चे की चेकिंग की, तो उसकी पेट के उन्होंने पैकेट को बांधा हुआ था, अच्छा, टेप से चिपकाया हुआ था। ठीक है, ये भी ऑन दी रिकॉर्ड है, ये हमने यहाँ से पकड़ी थी, और भी बहुत से इंसिडेंट है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो मंशियात जैसी लानत है वो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, जिस तरह से आपने बताया कि आपको शुबा हुआ, आपके जो लोग थे यहाँ पे मौजूद ड्यूटी पे, उनको शुबा हुआ कि इसके पास मंशियात है और बच्चों के पेट के साथ बांधी है। तो बाज़ दफ़ा ये भी तो हो सकता है कि अगर मंशियात कोई सामान में पैक करके या गाड़ी में लेकर आ रहा है तो वो गुजर भी जाती होगी। तो आप क्या ये नहीं समझती हैं कि इसके लिए कोई मज़ीद ऐसे और इक़दामात पुलिस को करने चाहिए कि लाहौर में दाखिल होने से पहले हर वो शख्स खौफज़दा हो जो मंशियात लेकर यहाँ आ रहा है? उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौर पुलिस जो है ना, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमारे आईजी साहब, ये सब ऑपरेशन, हमारे एसपी साहब, तमाम जितने भी हमारे सीनियर अफसरान हैं ना, बहुत काम किया और कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो आपने सवाल किया है कि ऐसी कोई जगह हो कि जहाँ से इसको रोका जा सके। मेन पॉइंट लाहौर में एंट्री के बहुत से हैं, ठीक है, और पुलिस ने जहाँ तक भी मेहनत की है रोका है इसको ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि थारोली जब तक आप हम सब मिलकर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चेकिंग बैलेंस रखें तो इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट जितनी ड्यूटीज़ कर रही है लाहौर में वो आपके सामने है। ठीक है, हर जगह पे मैन एम्प्लॉयमेंट की कमी है, ठीक है, फिर भी हम लोग दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है इस पे हमने कामयाबी हासिल की है। ठीक है। अच्छा उमैरा साहिबा, ये बताइएगा कि आप बतौर डीएसपी आपकी निगरानी में ये नाके हैं और इसको मुकम्मल तौर पर सुपरवाइज जो है वो एसपी साहब करते हैं, लाहौर के तमाम नाके जो आपने बताया, अफसरान साहब करते हैं, डीआईजी साहब भी करते हैं।
लोगों की कोई कंप्लेन आती है इस तरह के नाके पे कि लोग शिकायत करते हों पुलिस एहलकारों की तरफ से कि इनका रवैया अच्छा नहीं है, या कोई गुजर रहा है तो उसे कहा भी आप ये चाय पी लो, हमारी तरफ से खाना खा लो, कुछ ऐसी शिकायत आती है? मैं अर्ज़ करूं कि कंप्लेन हर जगह होती है। जब आप जॉब में आते हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है कोई भी हो, लोगों की कंप्लेन भी होती हैं, शाबाश भी होती है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी आपके साथ मतलब मेरी वो नहीं एग्री करती ये हाँ। चाय वाली बात पे। ठीक है। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। मैंने आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत सीनियर हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान आज तक नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि जी चाय पी लें, खाना खा लें। मैंने ना सुना है ना मैंने देखा है। ठीक है। लेकिन ये जो बात कि जी शिकायत वो तो हर जगह होती है। ठीक है। इनको चेक किया जाता है, लोग बाद रिएक्ट भी करते हैं। अच्छा, लोग भी हाँ रिएक्ट जी, करते रिएक्ट हैं? करते हैं, यस करते हैं कि आपने मेरा कार्ड क्यों मांगा है। अच्छा। फिर उनको ब्रीफ किया जाता है अच्छे तरीके से कि ये सिर्फ मुजरमों को पकड़ने के लिए मुजरम नहीं है, सेफ्टी लाहौर के लिए कि लाहौर में पूर्ण अमन हो, लोगों की चेकिंग इसलिए की जाती है कि लोगों को अमान दी जाए, ठीक है। उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ठीक है। कि ऐसा बंदा एंटर ना हो जो कि हमारे लिए मसला बने। ठीक है। इस तरह से सीए हैं, कोर्ट से भागे हुए हैं, इश्तिहारी लोग हैं, ठीक है। क्रिमिनल लोग हैं, मर्डर के केसेस में हैं, कुछ लोग मुल्क से फरार जा रहे होते हैं, हमने ऐसे भी पकड़े हैं। अच्छा। 3 से 2 क्या उसकी फ्लाइट है, वो फरार हो रहा है, कार्ड में हमने चेक किया, वो सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा। तो ये हमारी कामयाबी है, बिल्कुल ये सबके लिए बेहतरी है। पुलिस डिपार्टमेंट इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। बहुत से ज्यादा इश्तिहारी पकड़े हैं। अच्छा, डीएसपी साहिबा ये बताएं कि जब एक शख्स लाहौर से आ रहा है, लाहौर से बाहर से आ रहा है और यहाँ पे वो लाहौर में एंटर हो रहा है इस नाके के ज़रिए, जी, जी। ज़ाहिर है वो गाड़ी चलाकर, गाड़ी में सफ़र करके, बस हो या कोई गाड़ी हो, थका हारा होता है, तो उनको वक्त, बाद लोगों को बड़ी जल्दी होती है, ऐसा है। तो कितनी देर आपकी चेकिंग में लगती है कि आपका प्रोसेस जो है वो कितनी देर में मुकम्मल हो जाता है कि वो आदमी 10 मिनट में, 5 मिनट में, कितनी देर में वहाँ से रवाना हो जाता है? जी, मैं आपसे अर्ज करती हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जब किसी गाड़ी को रोका जाता है, सपोज 4 लोग हैं, तो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट आधा लगा लें, ये ई ऐप से चेक हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी, उसी वक्त उनको फारग कर दिया जाता है। ओके। जब खुदा ना खास्ता कोई इश्तिहारी है, कोर्ट से भागा हुआ है, उस पर 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक वरना है। ज़्यादा नहीं, इससे ठीक है। ज़्यादा नहीं। अच्छा, जब यहाँ पे आप नाके पे कोई इश्तिहारी या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला शख्स पकड़ा जाता है या मंशियात पकड़ी जाती है, तो आप बताइए कि उसके बाद आपके नाके पे मौजूद एहलकार क्या करते हैं, उनका क्या तरीकाकार होता है, उनको किस तरह से पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया जाता है? नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है, जब एक इश्तिहारी पकड़ा गया, उसके मुतलका थाने जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है, उनसे रब्ता किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये एफआईआर है, ये डेट है, वो कहते हैं जी हमें रिक्वायर्ड है, फिर हम उसको जो शेरा कोट थाना है पुलिस स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे उसको लॉकअप में दे देते हैं। ठीक और है। मुतलका तफ्तीशी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आके उसको ले जाता है वहाँ से। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, डीएसपी साहब ये भी बताइएगा कि ये लाहौर को वेलकम करता है, लाहौर वालों की तरफ से जो है ये वेलकम किया जाने वाला एरिया, यहाँ से लाहौर की हद शुरू हो जाती है, हद तो पीछे है लेकिन शहर का रास्ता यहाँ से है, तो ऐसा भी होता है कि जो लोग पहली दफ़ा आते हैं उनको नहीं ऐसे शहर को देखा होता, तो कोई आपसे गाइडेंस मांगते हैं, कोई रास्ता पूछते हैं, कहीं पे जाना होता है, तो फिर उसके लिए भी आपके जवान जो है उसी तरह बाइखलाक होकर उनको बताते हैं? जी, बहुत से लोग पूछते हैं मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशी से उनको बताते हैं कि ये रास्ता किधर जाता है, आपने अच्छा। किस सड़क पे जाना है। जी बिल्कुल बताते हैं, अक्सर ऐसे होता है, मेरे है। सामने भी आते हैं, आउट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूसरे ज़िलों से फॉरनर्स होते हैं, डेलीगेशंस होते हैं, हम उन्हें बताते हैं ठीक है कि आप ये इस रोड जो है इस साइड पे जाती है, ठीक अपनी है। लोकेशंस उनको बताते हैं कि मोबाइल पे खोल लें, वो आपको इंडिकेट करके आपको ईजी वे में बता देंगे। ठीक है। ये थी जी डीएसपी साहिबा यहाँ पे शेरा कोट नाके पे खड़ी थी और हमने इनके साथ इनका जो गाड़ियों की चेकिंग करने का तरीकाकार है उसको भी देखा, कुछ लोगों से वेपन भी मिले, उनके लाइसेंस देखे गए, उनके जो है वो चीज़ें देखी गई। तो अब दूसरे लाहौर के जो नाके हैं वो भी हम देखते हैं कि दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे पुलिस कितनी मुतहरिक है, कितने कामयाब हैं ये नाके, और क्राइम कंट्रोल करने के लिए, मुल्ज़मान को, मुजरिमों को पकड़ने के लिए ये नाके कितने सूदमंद हैं। ये
था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि लाहौर में दाखिल होने के लिए जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर नाकाबंदी किस तरह से की जाती है। इस नाकाबंदी पर मंशियात फरोश भी पकड़े जाते हैं, इश्तिहारी मुलजमान भी पकड़े जाते हैं और ख़वातीन और मर्दों को किस तरह से चेक किया जाता है। ये सब कुछ दिखाया आपको इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाया कि क्या पुलिस एहलकार आम शहरियों के साथ बदगुलामी भी करते हैं या उनका इखलाक बेहतर है। ये सब कुछ आपने सुना लोगों की जुबानी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।